तो हमारे साहबजादे कान में लगाने वाला ब्लूटूथ नहीं भूलते, अपनी जो फाइल है एकेडमिक वो भूल जाते हैं। ऐसे संभालोगे आप देश को? ऐसी डांट लगभग सभी ने अपने अपने पिताजी से खाई होगी। तो थैंक यू करिए टू मोदी सरकार, क्योंकि वो लेकर आ गई है अपार। अब देखते हैं अपार क्या है। वेलकम गाइस, आई एम शिवम चतुर्वेदी एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज अपार कार्ड। क्या है ये अपार? क्या ये आधार है? क्या आधार क्या था, अपार क्या है? आधार और अपार अलग अलग बातें हैं। अपार किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। क्या है इसका? सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। न्यूज़ में है, अभी आगे चल के भी न्यूज़ में बना रहेगा इस पे। अभी आप काफ़ी डिस्कशंस भी देखेंगे, डिबेट भी देखेंगे आगे चल के। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आया है न्यूज़ में रिसेंटली तो क्या है, बस इतना जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक, ये है इसका फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। है क्या भैया? ये आप KG 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ते हो, KG 1 से लेकर 12वीं तक की आपकी सारी एकेडमिक हिस्ट्री, किस स्कूल में पढ़े, क्या क्या आपके मार्क्स आए, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ क्विज में पार्टिसिपेट किया, किया तो क्या जीता, ओलंपियाड में किया, किया तो क्या जीता और कहाँ किया। आपका मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड्स, जहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया था वहाँ से लेकर अब तक, इंक्लूडिंग इफ यू आर इन कॉलेज, तो कॉलेज तक का जो रिकॉर्ड है वो आपका एक ही नंबर वो टाइप करे, आप बताओ कहीं पर आपसे पूछे कि अपना अपार नंबर देना, तो अपार नंबर आप अपना उसको बताओ, जो भी सामने आपके बैठे हों। मान लो आपको जाना है कहीं एडमिशन लेने, MBA करना है आपको, कॉलेज हो गया आपका, तो अब आपको ट्रेन में अब अपने पापा से डांट खाने की जरूरत नहीं है कि वो रख लिया, ये रख लिया। वो जो एक फाइल होती है, हम शायद लास्ट जनरेशन होंगे जिसके पास वो फाइल होगी। अब आगे से आने वाले लोगों के पास अपार होगा, फाइल नहीं होगी, क्योंकि अब वो जो फाइल है उसका काम खत्म हो जाएगा। डिजिटली चीज़ें हुआ करेंगी। कैसे हुआ करेंगी कि आप एक नंबर दोगे और उसमें आपका एक से लेकर KG 1 से लेकर या फाउंडेशन से लेकर अभी तक की आपकी सारी एकेडमिक हिस्ट्री होगी विद डिटेल्स। तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी, आपके मोबाइल में रहेगा या आपके दिमाग में रहेगा कि हमारा वो नंबर है। तो ट्रेन में आप बाहर जाके खूब चने वने खा सकते हो, अपना बैग उतना देखने की अब जरूरत नहीं रह जाएगी आपको। ठीक है, देखते हैं कि किसके रिकमेंडेशन पर बना है। रिकमेंडेशन पर बना है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम, यानी कि NETF। ये NETF किसके अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया था? जब 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंतर्गत इसको एस्टेब्लिश किया गया। कहा गया कि हमारे देश में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको, उसमें क्या क्या सुधार लाने की जरूरतें हैं। तो इनने रिकमेंडेशन दिया कि आप सबसे पहले तो कुछ मतलब दिए, उनमें से एक रिकमेंडेशन है ये सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। NETF नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया था, इसने ही इसकी रिकमेंडेशन दी है। आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, किसकी? अपार कार्ड की, NETF ने। उसके बाद होगा क्या इसमें? अभी इसकी प्रोसेस चल रही है। मोदी सरकार ने क्या कहा है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, स्कूल को यह काम सौंपा है, बी इट गवर्नमेंट बी इट प्राइवेट, कोई भी स्कूल हो, उससे ये सरकार ने ये काम सौंपा है उसको कि आप जाइए पेरेंट्स का कंसेंट लीजिए। कैसा कंसेंट? कि हम आपके बच्चे का ये जो जितनी भी एकेडमिक हिस्ट्री है इसको एक नंबर में लॉक करने वाले हैं, और वो नंबर एक्सेसिबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहां जहां आपका बच्चा जाने का इच्छुक होगा। जहां जहां वो जाना चाहेगा अपना नंबर बताएगा तो वो उसको मतलब जो है अनलॉक कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। अब कंसेंट एक और इसमें ऑप्शन है कि जैसे मान लो आपने आज कंसेंट दे दिया, आप किसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, यदि ये वीडियो मेरा पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उनके पास यदि ऐसा आया है कुछ, तो आप मान लो आपका बच्चा यदि भी 2nd क्लास में पढ़ रहा है, आपने उसको दे दिया कंसेंट अपने स्कूल के टीचर को कि आप ले जाइए इसका, बना दीजिए KG 1 से लेकर 2nd क्लास तक का। मान लो 6वीं क्लास में जब आप पहुंचे, आपको लग रहा है कि इसकी प्राइवेसी है जो वो ब्रीच हो रही है, यानी कि इसकी जो वो है, ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो कहीं ना कहीं मिसयूज हो रही हैं, अब्यूज हो रही हैं, तो उस समय भी आप अपना कंसेंट विड्रॉल कर सकते हैं। ये इसमें ऑप्शन है एज पर नाउ। अभी के हिसाब से इन्होंने ये बताया है कि आप आगे चल के जितने पेरेंट्स हैं उनके पास ये अधिकार रहेगा कि वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उस व्यक्ति का नाम, उस बच्चे का नाम जब आप 6वीं क्लास में उसको बताएंगे, उस टीचर को या उस स्कूल को जिस संस्थान से आपने ये बनवाया होगा, या जो भी आपका आधार केंद्र होगा, अपार केंद्र होगा, सरकारी MP ऑनलाइन की दुकान, कहीं पर भी जाएंगे और वहां से उसकी ID डिलीट करवा सकते हैं। यानी कि पेरेंट्स आप ये बताएं कि ये बच्चा मेरा है, इसके आपके पास पुख्ता कागज हो कि बच्चा मेरा है, आप जाके करा सकते हैं उसका विड्रॉल अपार कार्ड से। हैसल फ्री हो जाएगा
ऐसा कह रही है सरकार। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूरी फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं ट्रांसफ़र ले रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो वहाँ जाके आपको एक एक चीज़ पेश करना पड़ती थी, वो नहीं करना पड़ेगी। या आपकी कभी मार्कशीट खो गई तो पता चला CBSE दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। हमारे MP में कहीं कुछ हो गया तो व्यापम चौराहे में बैठे हैं बेचारे, कह रहे हैं कि हमारी मार्कशीट बना दीजिए, और एक काउंटर से दूसरे काउंटर घूम रहे हैं। ऐसा हो जाता है, कई लोगों की खो जाती है मार्कशीट। उसके लिए हैसल फ्री हो जाएगा कि एक बटन दबाई, कुछ अंकों का जो अपार कार्ड होगा वो आया और आपने बटन दबाई और सारी हिस्ट्री आपके सामने आ गई। स्कूलों का तर्क ये है, अभी कह रहे हैं कि अभी आपने ये अपार कार्ड के पहले भी ऐसा कुछ कराया था कि वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड बनवाने की कोशिश की थी, तब भी हम लोग घर घर घूमते रहे थे और यही सब करते रहे थे ऑनलाइन सिस्टम। और अभी भी अब आपने हमको नया काम सौंप दिया अपार कार्ड का। तो फिलहाल में जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो मतलब हमारा कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को शिक्षा दो, वो ना देकर हम आपके सरकारी काम में लगे हुए हैं, इन कामों में कि अपार कार्ड बनवा लो और अपना ये जो एकेडमिक हिस्ट्री है ये डलवा लो। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी जो शिक्षा है उससे हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है। मतलब ना चाह कर भी हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये ऐसा कहना है स्कूल वालों का, टीचर्स का ये आर्गूमेंट है। अभी आगे चल के इसमें आर्गूमेंट्स और भी आएंगे, डिबेट भी होती रहेगी। आपके लिए भी जो जानना जरूरी था वो हमने आपको बता दिया, अपार कार्ड ये है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय सिया राम।